Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are about to start question number 6 with exercise 6.3 for class 8. And in this question we have, for each of the following numbers find the smallest whole number. Find the smallest number है, हमें एक smallest number whole number find out करना है by which it should be divided to. मतलब इसी नंबर से हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है. सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक स्मॉलेस्ट फाइन होल नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट होगा. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. जो डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट हुआ है उससे हमें वापस रिपीट क्या करना है, रिपीट हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. राइट. तो जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 252. राइट. इसके लिए हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग विद 2, देन 126, अगेन 2, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 3 से डिविजिबल है. दैट मीन्स 21 3 7 7 1. तो हम अब इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन फैक्टर नोट डाउन कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय है 3 मल्टीप्लाई बाय है 7. अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर हम पेयरिंग देखें इसकी, हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग देखेंगे तो यहाँ पर पेयरिंग में कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 आ रहा है. हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था. यहाँ हमें इसको डिवाइड करना है. ठीक है. और डिवाइड करने से जो हमें नंबर फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट होगा. राइट. तो 252 डिवाइडेड बाय है 7. तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे. सो यस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अगेन 5, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12. मतलब ये हो गया डिवाइड करने पर कौन सा नंबर फाइंड आउट हुआ है, 126. 126 7 से डिवाइड करना था ये यहाँ. ठीक है. तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 252 को 7 से करेंगे. देन 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42. तो कितना आया यहाँ पर, 126 नहीं, कितना है 36 आया. अब जो नंबर हमें फाइंड आउट हुआ है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पर अगेन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे. यहाँ पर देखो कौन सा नंबर एक्स्ट्रा था जिससे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, 7 था. तो हम इस 7 को हटा देते हैं तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे. राइट. 3 मल्टीप्लाई बाय है 3. तो अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं. लेट्स फॉर्म अ पेयर. तो यहाँ पर हमने पेयरिंग कर ली. अब हमें 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय है 3 एंड इट विल बी 6. तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6. सेकेंड पार्ट इज 2925. लेट्स प्राइम फैक्टराइजेशन दिस नंबर. तो हम यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्टिंग विथ 3, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल नहीं है. तो 3 9 जा 27, 23 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15. अगेन ये किससे जाएगा, 9 5 14, मतलब ये 3 से डिविजिबल है तो इसका आ जाएगा 3 2 5. राइट. वापस इसको करेंगे तो ये किससे होगा, 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 65 एंड अगेन 5 से तो ये कितना हो जाएगा 13, और 13 1 जा 13, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है. मतलब ये हो गया. नाउ लेट्स फॉर्म द पेयर फैक्टर. राइट. तो 2925 इक्वल है, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय है 5 मल्टीप्लाई बाय है 5 मल्टीप्लाई बाय है 13. ओके. नाउ लेट्स फॉर्म द पेयर. पेयर में देखो अब एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, 13 आ रहा है. 13 इज नॉट इन पेयरिंग. ठीक है. तो ये पेयर्ड में नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 इज नॉट पेयर्ड. Not paired. So the given number should be divided by
डिवाइडेड बाय 13। हम इसमें क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो कितना आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं इसे कितना आएगा। 2925 13 13 2 जा 26 32, तो 13 2 जा 26 अगेन 65, कितना आएगा 225। नंबर हमारा ये आ जाता है 225। अब हमें ये करना है, जो नंबर हमने फाइंड आउट किया है, अब यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। मगर अगर इसको हम हटा देते हैं, अगर हम इसे हटा देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब हटाने के बाद हमारे पास ये नंबर आ गया है, राइट। तो अब हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि आपको ये हटाना है, मतलब ये जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग वो 225 के पेयर है, ठीक है। नाउ लेट्स फॉर्म इन पेयर। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय है 5 मल्टीप्लाई बाय है 5, राइट। तो अब यहाँ पर 225 का क्या हो जाएगा, पेयर से एक एक डिजिट ले लेंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। तो 225 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 15। So it was the part number 2. Now let's coming to the next part. 396. तो let's prime factorization this number 396. तो ये किससे जाए, starting with 2, then 198, again 2, then 9 9, तो 3 से हो जाएगा 33, then 3 और ये हो जाएगा 11। प्राइम नंबर आ गया, दैट मीन्स ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ लेट्स फॉर्म द फैक्टर्स। तो यहाँ पर 396 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय है 11। नाउ वी हैव टू सी दैट क्लियरली सी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो 11 है वो पेयर्ड में नहीं है, 11 पेयर्ड में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम 11 से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 इज नॉट अ पेयर्ड, not a paired, so the given number divided by 11, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं 11 से यही डिवाइड कर देती हूँ, 396 11 3 जा 33 एंड 11 6 जा 66, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स 396 डिवाइडेड बाय 11 इज 36, और 36 इसका क्लियरली हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। सो इट वाज द पार्ट नंबर सी। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स प्राइम फैक्टराइजेशन दिस नंबर स्टार्टिंग विद 5। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ये 529 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका स्क्वायर होता है 23 का, और 23 प्राइम नंबर है, ये यहाँ स्टॉप हो जाता है। नाउ लेट्स फॉर्म द फैक्टर्स। 2 6 4 5 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय है 23। अब तो हम पेयरिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर कौन है, 5 इज नॉट इन अ पेयर्ड, देन 5 इज नॉट पेयर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसी से हम इसे डिवाइड कर देंगे। सो द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय should be divided by 5. So 2645 डिवाइडेड बाय है 5। तो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। कितना आ गया 529। अब हमें यहाँ पर देखना है 529, देखो यहाँ आया था, मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया है,
आपको ये करना है कि ये किससे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इस 5 की वजह से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ये दोनों अगर होते तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम ये जो नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हटा दो, बाकी रिमेनिंग आप यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23। सो इट वॉज द पार्ट नंबर 4th. Now let's coming to the next part. Next part, now let's again prime factorization. Then 2800 starting with 2, 1400, 700, 175 एंड 7 प्लस 1 8 और 5 13, मतलब 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये किससे जाएगा फिर 5 से। 5 3 जा 25, नहीं सॉरी 5 3 जा 15, 5 5 जा। नाउ वी क्लियरली सी दैट 2 पेयर में है, अगेन 2 पेयर में है, 5 भी पेयर में, 7 पेयर में नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ से 7 को हटा दे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2800 इक्वल, पहले हम इसके क्या लिख देंगे, फैक्टर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय है 7। नाउ लेट्स फॉर्म इन द पेयर। देखो पेयर में किया तो 7 एक्स्ट्रा है, मतलब हमें 7 से उसका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2800 डिवाइडेड बाय 7, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। देन 400। वैसे तो अब आपको देखो, अब आपको ये बताना है कि 400 एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको ये देखना है कि जो नंबर आया उसमें से आपको क्या हटाना है, 7 हटाना है। तो नंबर कौन कौन से आए थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यही तो आया था, क्योंकि वो एक 7 एक्स्ट्रा था। जो एक्स्ट्रा होता है उसको हटा दो और जो रिमेनिंग होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है और वहीं से स्क्वायर रूट फाइंड आउट होता है। तो ये देखो पेयर हो गए। देन स्क्वायर रूट ऑफ 400 पेयर वाले लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल है 10। तो ये आपका पार्ट नंबर 5th। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग विद 2, 810 अगेन 405, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देन 135 है तो 5 3 8 मतलब 3 से डिविजिबल होगा। देन 45, 3 15, 3 5 प्राइम नंबर आ गया। देन ये यहीं स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर 1620 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 है, एंड 5। नाउ लेट्स इन फॉर्म ऑफ पेयर। तो यहाँ पर देखो 5 क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5 है जो एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 5 नंबर नहीं होता देन दिस नंबर वुड हैव बीन परफेक्ट स्क्वायर। अगर 5 नंबर नहीं होता तो ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट नंबर हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 5 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट इन पेयर्ड, 5 इज नॉट पेयर्ड। Given number should be divided by 5। तो हम 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, मतलब कितना आ गया, 324। अब मैंने आपको क्या बोला है, कुछ नहीं करना, इसको हटाना है। इसको हटा के जो बचे हुए फैक्टर होंगे वो इसके होंगे। देन 324 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ लेट्स इन फॉर्म ऑफ पेयर। तो पेयर करेंगे तो 302 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। Then 324 equal 3 3 ja 9, 9 2 ja 18. So it was the part number 6. Now let's coming to the
Next question.